जय श्री राधे। ज्योतिष में आज एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आइए जानते हैं कि कुंडली देखने में किन बातों का ध्यान रखते हैं और किस तरह से सबसे महत्वपूर्ण चीजों को देखा जाता है कुंडली में। यह मेष लग्न की कुंडली है। यह एक 55 साल के व्यक्ति की कुंडली है जिसको शनि की महादशा उसके 15वें साल में आ गई थी। जब यह व्यक्ति 15 वर्ष का था तब 19 साल की शनि महादशा। अब यहां मेष राशि में शनि नीच के होते हैं तो विकट परिस्थिति है, कष्टपूर्ण जीवन है। 15 वर्ष से लेकर प्लस 19 34 इयर्स तक, जब तक यह व्यक्ति 34 साल का होता है तब तक उसे शनि की महादशा चलेगी। तो कष्ट है और उस टाइम पढ़ने का, एजुकेशन का समय है, तो वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति फेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शनि जिस राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो तुला राशि यहां है और तुला राशि का स्वामी शुक्र केंद्र में, और शुक्र की दृष्टि शनि पर है। तो यह पाराशर का सूत्र है कि कोई भी ग्रह अगर नीच का हो और उसकी उच्च राशि का स्वामी केंद्र में हो तो वह कष्ट से बच जाता है और अशुभताएं दूर हो जाती हैं और जीवन में उसे यश प्रतिष्ठा अवश्य ही मिलती है। इस शनि की महादशा में अवश्य ही थोड़ी आर्थिक तंगी या थोड़े कष्ट रहते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन पर्यंत यह सुखी हो जाता है। अब दो चीजें हैं इस कुंडली में। लग्नेश मंगल है और वह पंचम त्रिकोण भाव में केतु के साथ है, लेकिन यहां सिंह राशि में बैठा मंगल केतु से 4 गुना बल ले लेता है। पराशर का सूत्र है कुजवत केतु कि मंगल 4 गुना बली हो जाता है केतु के साथ में बैठने से, और यह भाव यश प्रतिष्ठा विद्या और संतान का है। तो यह व्यक्ति इन सभी चीजों में सुख पाएगा। यश प्रतिष्ठा मिलेगी, संतान से सुख होगा, संतान की चिंता कम रहेगी और विद्या भी पूर्ण हो जाएगी। तो जिस तरह से नीच के शनि का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यहां नीच का शनि व्यक्तित्व की हानि करता है और कहीं पर भी समाज में यह व्यक्ति हिचकिचाता है, अपनी बात नहीं रख पाता और पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। लेकिन यहाँ तुला का शुक्र केंद्र में होने से वे सारी चीजें दूर हो जाती हैं, और यह मंगल केतु के साथ होने से ये सारी उपलब्धियां दे देता है। और अगर यहां देखें चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र की युति है, तो बृहस्पति और चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ हैं, और बृहस्पति और शुक्र साथ में योग बनाते हैं। तो ज्योतिष में
बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, यश मिलेगा। तो 3 शुभ ग्रह केंद्र में हैं। भले ही शनि की दृष्टि हो, लेकिन ये 3 ग्रह बलाबल में बहुत ही अच्छे हैं। अगर अंशों की बात करें तो अंश देखना, अगर विषम राशि में कम अंश हैं, सम राशि में ज्यादा अंक हैं, तो भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र की युति यहां लाभ देगी। और एक चीज और है, यह दाम्पत्य का भाव है, और दाम्पत्य भाव पर शनि की दृष्टि दाम्पत्य सुख में कमी करती है। और दूसरी चीज और है, अगर हम नवमांश कुंडली में देखें, नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में है तो भी वहां दाम्पत्य सुख की कमी करेगा। और यहां चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो नवमांश में 12वें भाव में बैठा है, तो दाम्पत्य सुख कम है, पति पत्नी में सामंजस्य की कमी रहती है। और यहां छठे भाव में बुध उच्च का है, और 34वें साल के बाद बुध की महादशा आती है। तो यह बुध की महादशा जो 17 साल चलेगी, यह बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी और एक मुकाम हासिल हो जाएगा। और यहां यह सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग भी बना रही है। भले ही यह छठे भाव में बन रहा है, लेकिन यह निष्फल नहीं होगा। शुभता अवश्य ही कम होती है छठे भाव में, लेकिन फिर भी सूर्य बुध का महत्व सही आचरण और सही धार्मिक व्यक्ति होकर यह अपने जीवन का निर्वाह करेगा। बस यहाँ एक चीज होती है, सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग में सब कुछ श्रेष्ठ करती है, लेकिन धन संचय नहीं हो पाता, यह व्यक्ति खर्चीला होता है। और राहु यहां 11वें आय भाव में श्रेष्ठ है, अचानक धन देना और धन के रास्ते अपने आप निकाल देना, यह 11वें भाव का राहु करता है। तो इन सभी ग्रहों का विश्लेषण हो गया है। इसके अलावा वर्ष फल अवश्य देखना चाहिए। वर्ष फल में मूंथा 4, 6, 8 और 12 भाव की न हो तो वह वर्ष अपना शुभ फल देगा। उसमें धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और संतान सुख आदि सब मिलेगा। तो वर्ष फल देखेंगे। और गोचर में ग्रह अपने ही लग्न में, गोचर में ग्रह कहाँ स्थित हो गए, कहाँ संचरण कर रहे हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गोचर में ग्रहों की स्थिति देखकर भी फलादेश चेक कर लें, तब यह फलादेश पूर्ण रूप से सटीक आएगा और जीवन में वही सब घटित होगा जो विश्लेषण में कहा गया है। जय श्री राधे।